चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ के आए तुम लोग? मुझे थोड़ा पहले ये चीज़ थोड़ा पहले पूछनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। इंडक्शन मेन चीज़ हमारा इसमें फैराडे लॉ है, एडी करंट सिलेबस में नहीं है, तो हमको ज़्यादातर जो सवाल मिलेंगे वो लूप्स में जो करंट इंड्यूस होते हैं उससे रिलेटेड मिलेंगे और हमें ये सब बनाने पड़ेंगे। चलिए पहला टॉपिक, इसमें हम फ्लक्स के बारे में और इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सवाल लगाते हैं। एक नंबर के सवाल पे आते हैं। ज़रा देखो, ऐसे सवालों को हमने कई बार लगाया है। हम लगाने से पहले बता दें कि कम से कम क्वेश्चंस को लगाने से पहले हम बता दें कम से कम फैराडे लॉ और लेंज लॉ पता होना ज़रूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी पता होना ज़रूरी है, समझ रहे? तो फैराडे लॉ क्या है? फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये बताया कि एक मैग्नेट ली और एक लूप लिया, मैग्नेट को आगे पीछे किया, इधर से उधर से इधर से उधर से लूप को आगे पीछे किया तो लूप में करंट आता है। क्या आता है? इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं? फैराडे ने ये बताया, क्या बताया? ये बताया कि जो अपना इंड्यूस्ड करंट होता है ये कैसे आता है। भाई की बैटरी तो है नहीं लूप में, पर गैल्वेनोमीटर ने करंट डिटेक्ट किया है, तो ये मैग्नेट के मोशन के कारण आया है। तो फैराडे ने बताया कहीं मतलब बढ़िया सी बात बताई कि फ्लक्स चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? जो लूप है हमारे पास, जो वायर के द्वारा बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर से भी होके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्लक्स बन रहा है, और अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंडक्शन होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है। फ्लक्स के चेंजमेंट से क्या बनता है? करंट बनता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड किसने बताया था? फैराडे ने बताया था, d∅dt, सही है ना? और अगर हम टोटल फैराडे लॉ की बात करें तो माइनस d∅dt, ये माइनस कौन लेके आए थे? लेंस लॉ के कारण ये माइनस आया है, d∅dt। बहुत बढ़िया। अब जब ये चैप्टर हमने पढ़ाया तो हमने ये ध्यान दिया था कि भैया फैराडे ने तो ये बता दिया कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा तभी करंट बनेगा। अब हमको ये सोचना है कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। जिन तरीकों से फ्लक्स चेंज हो सकता है उन सभी तरीकों से इंडक्शन हो सकता है, ठीक है? फ्लक्स चूंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो या B चेंज करो या A चेंज करो, या तीन तरीके से हमारा फ्लक्स चेंज हो सकता है। और फैराडे बोलते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा, सही है? तो इसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ। इसमें हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है, एरिया चेंज करने से क्या होता है? मोशनल ईएमएफ वाली बात पढ़ी है। अटैक आ रहा है क्या? अटैक आ रहा है क्या? ए बेटा चश्मा लगा, चश्मा लगा। तो बेटा ये वो तरीके हैं जिन तरीकों से फ्लक्स चेंज हो सकता है और फ्लक्स चेंज होता है इंडक्शन होगा, ठीक है? इसमें हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था, BLP मोशन में कई प्रकार के सवाल मिलेंगे हमको चैप्टर वाइज में CBSE के सवालों में। फिर हमने इस प्रकार से जो एंगुलर ओरिएंटेशन होता है उसको चेंज करने से भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि उससे भी फ्लक्स चेंज होता है। तो उसमें हमारा आया था NB ओमेगा sin ओमेगा t। इसमें भी हमें 2-4 प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक? चलिए, तो कम से कम इतना हमको पता होना चाहिए कि फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, और फ्लक्स किन किन तरीकों से चेंज हो सकता है, इंडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। पहला सवाल, जो बच्चे ये सब नहीं जानते हैं, पहली बार फैराडे नाम सुना है, फैराडे क्या है, कैसे क्या स्पेलिंग, उनके लिए ये नहीं है।
व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन आई करंट इन द वायर इंक्रीजिंग। वायर में जो करंट आई है, ऊपर एक लूप रखा है पहला, नीचे एक लूप रखा है दूसरा। ऊपर कौन सा लूप है पहला, नीचे कौन सा है बेटा, आई इंक्रीज कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना है, करंट बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट हो रहा है। लेला, अगर आई इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो भी बढ़ेंगे। इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो भी फील्ड्स बढ़ेंगे। इसका मतलब इनसे जो फ्लक्स बन रहा होगा वो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सीधी सी बात है, इनमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन बिल्कुल। अगर यही करंट कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट फ्लक्स बनाएंगे, इंडक्शन। क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसे डिक्रीज करो। क्या करो, कोशिश करो डिक्रीज हो जाए। डायरेक्शन देखो, ये तो है ना, कोशिश करो कि डिक्रीज हो जाए। ये पूरा कोशिश करेगा डिक्रीज कराने की, ये भी पूरा कोशिश करेगा डिक्रीज कराने की, क्योंकि लेंस यही कहते हैं कि हमें अपोज करना है। बढ़ रहा है तो घटाओ, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को भगाओ, नॉर्थ भाग रहा है तो नॉर्थ को बुलाओ। अपोज करना और कुछ नहीं। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो कम करने का प्रयास करेगा, इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा। अब देख लीजिए, पहले लूप में है क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अगर यही सवाल आई डिक्रीज हो रहा होता, क्या हो रहा होता, करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा। इनमें बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स कम और कम और कम और कम, कतई कम, कतई कम जानते हो ना, वेरी 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 कम। तो फ्लक्स इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। चलिए, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में घट रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ाओ। क्या करो, तब आंसर ये हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अगला देखो, ये ऐसे सवाल आते हैं, ये सब लेंस लॉ के सवाल है। तुम देखोगे कि ये सब तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, तुम्हारी किताब में भी लिखे हैं। इनको जब तुम 10, 12, 15 टाइप के सवाल देख लोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हारी बुद्धि काम करने लगेगी। सवाल आएगा तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे। पहली बार देखोगे तो हो सकता है गलत कर दो। along straight wire carrying current I, along straight wire carrying current passes normally through the center of the circular loop. सर्कुलर लूप, वायर इसके सेंटर से होके जा रहा है बेटा, और करंट इसमें है I। करंट इसमें क्या है, I। इफ द करंट वायर इंक्रीजेस, इधर करंट क्या करे, इंक्रीज करे। विल देयर बी एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप, क्या इसमें इंडक्शन होगा, नहीं होगा। मार कर लो, क्या इसमें कोई इंडक्शन होगा, इंडक्शन तब होता है जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इससे फ्लक्स बन रहा है कुछ, फ्लक्स ही नहीं बन रहा है। जब फ्लक्स ही नहीं बन रहा है तो बढ़ने घटने की कोई बात ही नहीं हो रही है। देखो, चूंकि स्ट्रेट वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, सर्कुलर। कैसी होंगी, रिंग भी कैसी है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो रिंग बनी हुई है उसको ऐसे या नीचे से पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो फ्लक्स ही नहीं बन रहा है। फ्लक्स तब बनेगा जब ये जो हमारी रिंग है उसके भीतर से होकर मैग्नेटिक फील्ड जाए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल चल रहा है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रिंग को क्रॉस नहीं कर रही है, तो फ्लक्स ही नहीं बन रहा है। बढ़ने घटने की तो बात ही नहीं होगी, नहीं होगा इंडक्शन। क्या होगा, नहीं होगा इंडक्शन। लला, फिगर ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप। थोड़ा जल्दी करते हैं, ये सवाल कहीं हम करा चुके हैं पढ़ाते समय। मूविंग सोलेनॉइड, करंट ये है और ये सोलेनॉइड इधर आ रही है, किधर आ रही है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। बेटा देखो लला, एक मिनट मेरी बात सुनो, डायग्राम दिख रहा है ना तुमको, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, जैसे बार मैग्नेट के होते हैं वैसे सोलेनॉइड के होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, देख के हम नहीं बता सकते कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेटिक बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जरा हमको इसका आंसर तभी पता चलेगा जब हमको ये पता हो कि ये कौन सा पोल है। बताओ, डायग्राम देख के बताओ, अपनी किताब से डायग्राम देख के बताओ।
ये पीछे से होके आया है वायर आगे, है ना, किताब में डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आएगा। ये पीछे से आगे आया, पीछे से आगे आया, मैं तो इधर से देख रहा हूँ इसको, पीछे से आगे आया, पीछे से आगे आया, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। कैसा? नहीं समझ में आएगा अगर कि ये कौन सा पोल है, तो इसका उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। ये पीछे से आगे होके आया है करंट, ये किताब में जो डायग्राम बना है उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा, पीछे से आगे आया, इसका मतलब इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? नॉर्थ पोल। बेटा नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल, तो लेंज लॉ के हिसाब से भगाओ। और नॉर्थ पोल को कौन भगा सकता है? नॉर्थ पोल ही भगा सकता है। इसका मतलब इसमें भी करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? एज सीन फ्रॉम दिस साइड। किस साइड? दिस साइड। करंट इन द लूप इज इन एंटी क्लॉकवाइज मैन। इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं आजकल। देखो समझ रहे हो कि नहीं? बस समझना जरूरी है। चला देखो, द इलेक्ट्रिक लाइन फ्रॉम द वायर बी टू ए डिक्रीज। करंट इस डायरेक्शन में है आई और वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लूप है बेटा, करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट घट रहा है। बढ़ाओ, बढ़ाओ का मतलब इस डायरेक्शन में करंट, इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसी के डायरेक्शन में एरो बनाने का प्रयास करो। बढ़ा पाया नहीं बढ़ा पाया, कैसे बढ़ा लेगा? वो अलग लूप में चल रहा है, उसका रास्ता अलग है, ये अलग वायर में है, लेकिन कोशिश जरूर करेगा बढ़ाने की। करंट घट रहा है तो उसे बढ़ाओ। कैसा हो जाएगा ये? क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। तो सारे सवाल हमारे लेंज लॉ के मिल रहे हैं। अभी किसके मिल रहे हैं सारे सवाल? लेंज लॉ के। टू स्पेरिकल बॉब्स, वन मेटेलिक अदर ऑफ ग्लास, सेम साइज। एक मेटल का गोला है और एक कांच का गोला है, अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सेम हाइट, विच ऑफ द टू वुड रीच अर्लियर एंड वाई। देखो पहले तो इसमें हम लगाएंगे एडी करंट, और चूंकि एडी करंट सिलेबस से बाहर है तो इससे इस साल तुम लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका हम आंसर बता दे रहे। मान लो तुम 40 मंजिला पे चढ़े और तुमने 2 गेंदें ऐसे फेंकी। 11th क्लास में अगर तुम बात कर दे तो चाहे कोई हल्की चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो, दोनों सेम टाइम पर नीचे आती हैं, चाहे कांच की हो चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लोहे की हो, उससे मतलब नहीं है 11th क्लास की अगर हम बात करें तो। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम ये जानते हैं कि अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में गिर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ गिर रहा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। तो कुल मिलाकर जो मेटल की बॉल होगी उसमें एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे, जिस कारण से उसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, उसके मोशन को अपोज करेगा एडी करंट। एडी करंट इज इंड्यूस करंट, तो वो क्या करता है? मोशन को अपोज करेगा। तो एक्सेलरेशन 9.8 ना होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जबकि कांच की बॉल का 9.8 ही रहेगा। कांच जो होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का एडी करंट नहीं बनेगा। तो मेटल की बॉल थोड़ा सा पीछे रह जाएगी ड्यू टू एडी करंट्स। ठीक है, अब चूंकि सिलेबस में नहीं तो तुमको बस सुनना है और कुछ नहीं। फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप ABCD दिख रहा है? किताब लाए ना सब लोग? फ्लेक्सिबल वायर ABCD टर्न्स इनटू सर्कुलर शेप, टर्न्स इनटू सर्कुलर। तो बेटा ये बताओ, अगर ये सर्कुलर शेप में आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा इसमें या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये भी इरेगुलर शेप में है, जब ये सर्कुलर शेप में आएगा तब ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये वो नहीं होता है रेज किसमिस। मैं आजकल इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो बहुत फूल कैसा हो जाता है ना, पागल। हाँ छोड़ो, सही है ना एकदम। मेरी तभी मैं इंग्लिश बोलता नहीं। लला ये बताओ कुल मिला के कि टर्न से इनटू सर्कुलर शेप व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टली नॉन प्लेन ऑफ। ठीक है, अभी प्रिडिक्ट द इंड्यूस्ड करंट। ये सब लेंज लॉ के सवाल चल रहे हैं, केवल हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, केवल लेंज लॉ चल रहा है, अभी केवल डायरेक्शन बता रहे हैं। फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे इसका एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स
फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स घटाओ, फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स घटाओ, अपोज करो। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड में भीतर जा रही हैं। अगर इसका इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाओ। यहाँ अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ भी कौन सा पोल बनाओ, धोखे से भी अगर तुमने साउथ पोल बना दिया, यानी क्लॉकवाइज करंट बना दिया, साउथ पोल बना दिया, तो फ्लक्स बढ़ तो रहा ही था, यहाँ नॉर्थ पोल था, तुमने धोखे साउथ पोल बना दिया और बुरी तरीके से बढ़ जाएगा। पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी साउथ के भीतर से चली जाएंगी। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ भी कौन सा पोल बनाओ, नॉर्थ पोल बनाओ। इसका मतलब करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ABCD बनेगा, BCDA बनेगा, अपना देख लेना, एंटी क्लॉकवाइज। इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट, पूरा यार क्यों पूरा ये टॉपिक लेंस लॉ का ही है क्या? मुझे तो ऐसा दिख रहा है सब लेंस लॉ ही है। मेरे में 31 सवाल है। तुम लोगों के 29 हैं, केवल 31 हैं। ये कह रहे हैं एक मैग्नेट जो है वो इस लूप के पास जा रही है। जब मैग्नेट इस लूप के पास जाएगी तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये बतानी है कि प्लेट A पॉजिटिव होगी या प्लेट B पॉजिटिव होगी, पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इस सवाल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेंस लॉ के जितने भी सवाल हम कराएंगे सब पहले देख चुके हो, क्योंकि मुझे पता है CBSE में कैसे सवाल आते हैं, तो पहले ही मैंने सब दिखा दिए थे। हाँ देखो, चूंकि नॉर्थ पोल पास जा रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है कि जा रहा है, कॉइल क्या कहेगी, नॉर्थ पोल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो भगाओ। तो कॉइल अपने अंदर कैसा करंट बनाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, किधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बेटा होता है ये, कैसा, यानी A पॉजिटिव और B, जैसे करंट निकल रहा उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जैसे गुजरा उसको नेगेटिव बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? अच्छा, जो लोग तब पढ़े थे तब थोड़ा रिवाइज तो हो रहा है, इतने तो कमजोर बुद्धि नहीं है ना। आखिर तुम लोग भी वो खाते होगे ना रेजेंस तो समझ, दोबारा अब रिवाइज तो हो ही रहा है। चला ए बेटा, कुछ अगर ऐसा मिले कि तुमने उसको पहले ना सुना हो तो उसको लिख लेना, किताब पे, कॉपी पे, जहाँ भी लिखो ध्यान रखना कहाँ लिखा है। स्टेट लेंस लॉ। चलिए भाई, लेंस लॉ का स्टेटमेंट। लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, कौन इंड्यूस्ड करंट होता है, वो हमेशा अपोज करता है किसको, अपने कॉज को, जिससे वो पैदा हुआ है। अगर मैग्नेट के मोशन से पैदा हुआ है तो ये देखो कि कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ को भगाओ, नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ को बुलाओ, क्योंकि जाने को अपोज करेगा बुलाएगा, है ना। फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाओ, घट रहा है तो बढ़ाओ। इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो हमेशा अपोज करेगा जिसने उसे पैदा किया है। ऐसा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये जो बन रहा है उसको एडिट करूं और थोड़ा हटाऊं, तो ज्यों का त्यों हम सीधा अपलोड करते हैं। ठीक है, देखिए स्टेट लेंस लॉ। तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो हमेशा अपोज करता है इंड्यूस करंट। ए मेटेलिक रॉड हेल्ड, कैसी हेल्ड, देखो ये मेटल की रॉड है, ऐसी ऐसे 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 कैसे ऐसे, ए मेटल रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली ऐसे, अलोंग ईस्ट वेस्ट ऐसे, ये ईस्ट, ये कितनी डायरेक्शन हो गई, 6 डायरेक्शन हुई। कितनी हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ऊपर नीचे। तो ईस्ट वेस्ट मतलब हमने ऐसे पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। फिर इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, इसको गिरा दिया। बेटा देखना जरा, लला अब यहाँ पर जो लोग मोशनल ईएमएफ पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हमने एक यू शेप का वायर लिया था और एक हमारी मूविंग आर्म थी जो मूव कर रही थी उस फ्रेम के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो कट कर रही थी।
जब ये रॉड गिरेगी तो क्या ये किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे थोड़ा सा गौर करना है। जब ये रॉड ऐसे गिरेगी, मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कैसा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, इसको बोलते हैं, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, इसको क्या बोलते हैं। तो जब ये रॉड ऐसे गिरेगी तो कौन से कंपोनेंट काटेगी? क्या वर्टिकल कंपोनेंट कट रहा है? इसको काटना नहीं कहते, काटना किसको, इसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये रॉड कट कर रही होगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। विल देयर बी ईएमएफ इंड्यूस एट इट्स एंड्स? या बिल्कुल। अंग्रेजी हम बोल तो रहे, इंग्लिश बोल रहे हैं यार, हम समझ ही नहीं रहे हो तुम। नहीं, मैं कतई घमंड नहीं करता इंग्लिश का। जस्टिफाई और आंसर, ये क्या कर रहे थे अभी तक? हम जस्टिफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्योंकि रॉड मैग्नेटिक बेटा, क्योंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड में गिर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस काट रही है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काट रही है। और चूंकि कंपोनेंट कोई कट रहा है तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस जाएगा BLV। क्या हो जाएगा? बोला बी है क्या? हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। एल, क्या इसमें कोई एल है? हाँ। कैसी कोई वी है? हाँ, बढ़िया होगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और चेंज होने की रेट क्या है? बेटा देखो, जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, लूप के आगे पीछे ऐसे बार बार मैग्नेट को कर रहे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था? इसलिए इसमें इंडक्शन हो रहा था, करंट आ रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आ रहा हो। अब अगर मैग्नेट को जल्दी जल्दी करेंगे तो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, अचानक से बढ़ेगा, अचानक से घटेगा, अचानक से बढ़ेगा, अचानक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ज़्यादा है, चेंज होने की रेट ज़्यादा है, तो करंट ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा। और वहीं चेंज तो अब भी हो रहा है, लेकिन मरियल रफ्तार है। कैसी है? बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, यही मैग्नेट है। अब अचानक से चेंज हो गया, अब बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। d∅ तो है, लेकिन dt बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है चेंज होने में। तो ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा? कम। और एकदम हचाक से चेंज हो जाए, कम टाइम ले तो ज़्यादा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, पूरे दिन में 20, 22, 23, मैक्सिमम 23, 24, 25, बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो 25 सवाल लगाएंगे। और अगर ये 25 सवाल तुम लोग हाफिल ही हो गए, पहले ये बताओ। हाँ, जिनके नहीं हुए तो हमें उन्हीं से डर लग रहा है, बाकी सब तो तैयार कर ही रहे होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? तुम लोगों का निकट इतवार को टेस्ट है। क्या चल रहा है? हाफिली चल रहा है। क्या इतवार तक खत्म नहीं होगा हाफिली? तो कितना 20-20 दिन तक हाफिली कौन चलाता है? एक पेपर सुबह लो, एक शाम को ले लो, खत्म काम। देखो, हाँ, 1 मिनट। तो बीच में कोई छुट्टी मिलेगी क्या? अभी मिलेगी, काफ़ी छुट्टी मिलेगी। देखिए, मैं जो तुम्हारे टेस्ट लेने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ए बेटा, टेक्स ध्यान सुनो। इलेक्ट्रो का अलग लूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेस्ट लिया नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम पूरी एक बुक दे दें तो तुम तैयार नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रो का लेंगे अलग, मैग्नेटिज्म का लेंगे अलग, ठीक है? और आखिरी बचेगा अपना एसी और ईएम वेव्स। इंडक्शन में मैग्नेटिज्म में ही समेट देता हूँ, एसी और ईएम वेव्स का अलग ले लेंगे, ठीक है? एसी इसमें बहुतायत के सवाल ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो इससे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अनुमान तो मेरा यही है, चूंकि चैप्टर वाइज चल रही है, तो चैप्टर वाइज यानी पिछले 10-15 साल के सीबीएसई के सवाल उसमें ढेरों मिल जाएंगे। और तुम्हें किससे तैयारी करनी है तुम्हें पता चल गया होगा। टेस्ट फिर संडे को तो फिर नहीं हो पाएगा ना, इनके हाफिले चल रहे हैं।
हाँ वैसे 3 चैप्टर का हो सकता है, इलेक्ट्रो ओनली 3 चैप्टर्स है ना। हाँ चलिए, तो संडे को ले लें क्या? आज कौन सा दिन है? बुधवार। नहीं हो पाएगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम तो तैयार रखा है प्रिंट करने बस। चलिए, तो अभी इस संडे को नहीं है, आगे है, लेकिन तुम तैयारी करते रहो, कभी भी हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। स्टेट द फैराडेज लॉ। मैं ज़्यादा पास नहीं आऊँगा, नहीं तो कैमरे में मैं ही आ जाऊँगा पूरा, है ना। मैं ही आता हूँ ना केवल। स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा फैराडे लॉ क्या कहते हैं? फैराडे यानी ये डी/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ। फैराडे के 2 लॉ, फैराडे के पहला लॉ तो ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ। दूसरा लॉ जो है वो इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू द इंड्यूस करंट एंड हेंस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस करंट। जो भी बोलना चाहे तो बोलो। इसके नीचे तुम्हें ये भी लिखना होता है ई मॉड में बराबर d∅/dt। लेंस ने उसमें माइनस लगाया था, वो डायरेक्शन बताई थी इंड्यूस करंट की, ठीक है। पीछे तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, भगा देंगे हम, समझ रहे हो। नाम नहीं लेंगे, नहीं तो ये हमेशा के लिए 100 साल के लिए कैद हो जाएगा। डिलीट कौन, इतना कौन करता है कि ढूंढ के डिलीट करो किसमें हमने किसका बेइज्जती की। एक क्लोज लूप। बेटा टेस्ट की तैयारी करो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। बहुत दिनों से हमने तैयारी नहीं करवाई है, और ढंग से अगर जिस बच्चे ने टेस्ट हमारे दे लिए सीरियसली, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड्स में और उसके बाद वाले एग्जाम्स में भी। केवल बोर्ड्स का ठेका हम नहीं ले रहे हैं। देखो ये है PQRS। ये कौन है? PQRS कौन है ये? अरे सही हो ना। क्लोज लूप PQRS वायर मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बेटा ये बताओ, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, किधर आ रहा है? फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है, तो घटाओ। बढ़ रहा है तो यहाँ कौन सा पोल है? यहाँ भी नॉर्थ पोल बनाओ। दो के साउथ बना दिए तो और बढ़ जाएगा चक के। नॉर्थ पोल का मतलब कैसा बाइज? PSRQ। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट कर लो। ये ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा, हो जाएगा। दिख ही नहीं रहा है। लला बताना। अब मैं ये नहीं कराने वाला। पहला लूप ऊपर, दूसरा लूप नीचे। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट द मेटल लिंक्स 1 and 2 इफ करंट I डिक्रीजिंग। I डिक्रीजिंग तो हमेशा ऐसा रखना है बेटा, सवाल में बना हो या ना बना हो, तुम I के बगल में डिक्रीजिंग जरूर लिखना, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में सिग्नल देगा कि करंट कम हो रहा है। समझ रहे हो? इस किताब में I लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ बताइए, ऊपर वाले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घट रहा है ना, बढ़ाओ। घट रहा है ना, बढ़ाओ। तो ऊपर वाले में, नीचे वाले में, ठीक। अगला लला, एक सोलेनॉइड इधर, एक सोलेनॉइड इधर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गिल्लू गिल्लू, ठीक। मैग्नेट, नॉर्थ साउथ मोशन। बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, लला लला एक बात बताओ, ये मैग्नेट पहले एक एक करके करेंगे ना, इसमें किधर होगा करंट, इसमें किधर होगा करंट, इन सोलेनॉइड्स में किधर किधर करंट जाएगा। तो ये पहला लूप मान ले, दूसरा लूप मान ले, दूसरा सर्किट मान ले। बताओ, इसके पास साउथ पोल जा रहा है ना, लेंज लॉ क्या कहता है? भगाओ। पास जा रहा है तो साउथ पोल को कौन भगा सकता है? यानी क्लॉकवाइज करंट। कैसा वाइज? लेकिन इधर से देखने पर, किधर से देखने पर? क्योंकि जो करंट इधर से देखने पर क्लॉकवाइज है, वो इधर से देखने पर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। नॉर्थ जा रहा है ना, बुला। नॉर्थ जा रहा है ना, बुला। नॉर्थ को कौन बुला सकता है? साउथ ही बुला सकता है। तो इधर से देखने पर
क्लॉकवाइज। कैसा भाई? ये बात तुमको जरूर बतानी पड़ेगी। एज सीन फ्रॉम मैग्नेट साइड, मैग्नेट की साइड से देखने पर, मैग्नेट साइड देखने, क्योंकि जो करंट इधर से क्लॉकवाइज होता है दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये हाथ मैं अपने हिसाब से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। कैसे घुमा रहा हूँ? तुम्हारे हिसाब से कैसे घूम रहा है? वीडियो के हिसाब से कैसे घूम रहा है मुझे नहीं पता। ये मिररिंग करता है, क्या करता है, अब मुझे नहीं पता ना, ये तो देखेंगे तब पता चलेगा ना। ये होता है ना, इसमें सिस्टम आने लगा ना आजकल कि ऐसा करके हाँ फोटो खींचते ऐसे हैं लेकिन ऐसी जाती है, तो वो ना चल रहा हो कुछ, है ना? हाँ अच्छा नहीं ना, ला के दे दे लला। एक मिनट, रद्दी सवाल। ये सब लेंस लॉ की इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हमें नहीं लगता तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो पाएगा लेंस लॉ का। एक है ट्रायंगल, एक है क्वाड्रिलेटरल, बाहर भीतर। बेटा जो लूप भीतर जा रहा है उसमें फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? घटाओ। इधर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल बनाओ तभी घटेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट, ऐसा करंट, फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है? जैसे ये बाहर निकलेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप घटेंगी, कम होगा। क्या होगा? फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाओ। यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ कैसे बनाओ? क्लॉकवाइज करंट। साउथ पोल का मतलब लेंस लॉ की बहुत प्रैक्टिस हो गई है ना। अगला सवाल, क्या तुमको 2 नंबर के सवाल दिख रहे हैं? पहला सवाल, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर दिख रहा है। देखो कई बार ऐसे सवाल तुमको मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूं, कई बार ऐसा मिलेगा सवाल, मैं तुम्हें बता दूं। बेटा तुम पढ़ रहे हो घर पे? नहीं पढ़ रहे हो, हम बता रहे हैं। और देखो, और जो ये ऐसा ढोंग रचा रहे हैं ना पढ़ने का, हमको दिख रहा है तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे स्कूल में मार्क्स 60 में से 65 आ जाए उससे मतलब नहीं है। लला देखो, बात तब होगी जब तुम फाइनल में लेके आओगे। देखो ए लला, तुम्हारे हाफ इयरली हो चुके हैं, तुम्हें ये भी पता चल चुका है कि अगले आदमी का मूड खराब होगा तो पेपर लेगा भी नहीं फरवरी तक। तो अब अच्छा मूड आ रहा है धीरे धीरे करके, तो सोच रहे लाओ पेपर ले लें, थोड़ा बच्चों की तैयारी करा, बिना पेपर के कुछ भी कर लें। हम 100-150 सवाल अपने यहाँ से, उनमें से एक सवाल पूछ लें तुम बता के नहीं जाओगे। और टेस्ट लेंगे तो तुम्हें ये डर रहेगा कि टेस्ट है, उसकी लिस्ट बनेगी, जूनियर्स भी देखेंगे, 10th क्लास के बच्चे भी देखेंगे। ये तो हमारे स्कूल के, हमारी गली के हैं, सबसे नीचे आए हैं, तो वो भय रहता है थोड़ा सा। कभी फ़ोन खटका देंगे, पिताजी से फ़ोन कर देंगे, लो 70 में से इनके 12 नंबर आए हैं। तो जब तक टेस्ट नहीं होते हैं, चाहे कोचिंग में चाहे स्कूल में, तब तक तैयारी नहीं होती है। तब तक ये चलता है कि हाँ हमें चीज़ें आती हैं, पेपर होंगे तो पढ़ के तैयार कर लेंगे, और नहीं होंगे तो फिर आती हैं। बस यहीं तक रहेगा स्टेटमेंट। लला हाँ, ये सवाल बता रहा, देखो इस सवाल का जवाब हम केवल एक मैग्नेट को ही देख के दे सकते हैं, दोनों मैग्नेट को देखने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। देखो ए बेटा, अनमोल देखो, नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल भगाओ। नॉर्थ पोल को कौन भगा सकता है? तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? तो बताओ ये पॉजिटिव और ये, अब इस मैग्नेट के हिसाब से भी आंसर यही आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखा इसमें साउथ पोल जा रहा है ना, ठीक। इधर से देखो, क्योंकि जो करंट इधर से एंटी क्लॉकवाइज, वही करंट इधर से कैसा हो जाएगा? तो इधर से क्लॉकवाइज आना चाहिए। साउथ पोल जा रहा है, भगाओ। साउथ पोल जा रहा है तो भगाओ। साउथ पोल को कौन भगा लेगा? तो इधर से देखने में करंट कैसा होना चाहिए? सपोर्ट कर रहे ना दोनों मैग्नेट एक दूसरे को, बिल्कुल। एक मिनट, अगर कहीं ऐसा हो जाए, बेटा मेरी बात सुन लो, तुम हो सकता है तुम ऐसा सोचो कि इसका मतलब दूसरी मैग्नेट देखनी नहीं है, एक ही मैग्नेट से काम हो रहा है, हमें तो पोलैरिटी बतानी ना। तो अगर कहीं ये कर दें हम, तब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम ये कहोगे कि नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ भगाओ, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से देखने में क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम गड़बड़ हो जाएगा। साउथ जा रहा है, साउथ जा रहा है, साउथ जा रहा है, साउथ को बुलाओ, नॉर्थ पोल बना एंटी, अब इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से, अब तुम गड़बड़ हो गया।
अब ये बताना पड़ेगा कि कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, किस मैग्नेट का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इफ ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मैं इन सब में नहीं जा रहा, तो सिंपल आता। सीबीएसई की यही लिमिटेशन रहती है कि वो बहुत आसान से सवाल देता है, ये सब उसमें नहीं पूछा जाता। लेकिन मुझे बस हल्का सा टच करके जाना है जिससे कि तो पता चले कि ये भी कुछ करता है। चला देखो देखो, ऐसा था ना, बढ़िया सी लॉलीपॉप दिखाई, अच्छी है ना, और जेब में रख ली। तो कई सवाल ऐसे होंगे तुम्हें केवल हम दिखाएंगे, बढ़िया है, सॉल्व थोड़ा कराएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ए मेटेलिक रॉड, बेटा हाँ ये डेरिवेशन आ गया। ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, क्या तुमको ये वाला डेरिवेशन आता है मोशनल ईएमएफ का, कि मैग्नेटिक फील्ड में एक यू शेप का फ्रेम रखा है, आता है ना। एक मेटेलिक रॉड, एक कौन मूव कर रही है, तो इसका एरिया घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। जब ये इधर तो फ्लक्स घट रहा है, जब ये इधर जा रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है, यानी इंडक्शन होगा। क्या होगा? तो फैराडे ये कहते हैं कि अगर इंडक्शन होगा तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसिंग डी अपॉन डी टी। बेटा फाई की जगह क्या लिखेंगे? बी ए। क्या लिखेंगे? एल और एक्स, याद है ना सबको? माइनस डी अपॉन डी टी बी, एक जगह क्या लिखते हैं हम? एरिया ऑफ द लूप एल एक्स। क्या चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, तो केवल एक्स को अंदर रखेंगे हम, बी और एल को बाहर निकाल लेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, डी एक्स अपॉन डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। बट क्योंकि इधर आ रहा है, एक्स घट रहा है, तो यहाँ माइनस भी रखेंगे। क्या रखेंगे? तो आंसर टोटल क्या बन जाता है हमारा? बी एल बी। क्या बनता है? सबको याद होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है ये। हाफ एल तुम्हारी हो चुकी है या हो रही है, तो ये तो पता होना चाहिए ना इंडक्शन का। सेम इसी चीज को लोरेंज ने भी समझाया था, सेम इसी चीज को लोरेंज बहुत अच्छे आदमी। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, लोरेंज आ जाएंगे कि चार्ज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगा क्यू वी क्रॉस बी। ये हमने डायमैग्नेटिज्म में भी और पैरामैग्नेटिज्म समझाते समय भी ये बात बताई थी, है ना। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो लोरेंज आ जाते हैं समझाने के लिए कि बेटा ऐसे 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 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? क्योंकि मोशन के कारण पैदा हुआ है, फॉर्मूले में दिख रहा है बी एल बी। अगर मोशन खत्म होगा रॉड का तो ईएमएफ भी खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। देखो ये जो सवाल लगा रहे हैं, एक बार हम फिर बता दें, इनको घर पे ज़रूर देखो। अगर ऐसा तुम नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण बस, तो हमको बताओ, हम फिर ऑप्टिक्स पढ़ाने लगें, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तुम स्कूल से डायरेक्ट आते हो? स्कूल से डायरेक्ट 5 बजे आते हो, तब से ऐसे भटक रहे हो। अच्छा, इस सवाल में क्या है? क्या इस सवाल को मुझे पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। एक रॉड है, क्या है? एल शेप की, एल लेंथ की रॉड है, मान लो किसी मेटल की, कॉपर की। ये घूम रही है, क्या कर रही है? विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। कितने मैग्नेटिक फील्ड में? बी मैग्नेटिक फील्ड में। ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। कितने लोगों ने इसको पहले भी देखा है? देखा है ना। ए रॉड ऑफ लेंथ एल घूम रही है विद ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड बी, इन मैग्नेटिक फील्ड क्या बताना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। पहले तो ये बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है? ये रॉड ऐसे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी ऐसे बोर्ड में जा रही है, ये कट कर रही है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब तक कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करती है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ये कट कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट प्रॉब्लम ये है
कि इस रॉड की वेलोसिटी हमको नहीं पता, नहीं तो आंसर तुम BLB डायरेक्ट दे दोगे, मोशनल ईएमएफ। बी मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहा है, एल लेंथ ऑफ द रॉड, वी इज द वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी 0 होती है, जितना जितना जैसे जैसे दूर जाते हैं वेलोसिटी चेंज होती रहती है। एक काम करेंगे, देखो बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे एक्स पे जाके, छोटा सा dx एलिमेंट, सही है ना। इसकी वेलोसिटी हम v लेंगे, कितनी लेंगे, और इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा dE, क्या होगा, BL लेंथ ऑफ द टुकड़ा, v BL। क्या तुमको याद है b बराबर x ओमेगा, क्या b बराबर r ओमेगा होता है, तो x ओमेगा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस इसके अक्रॉस। तो पूरी रॉड के अक्रॉस हमको लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से L, इंटीग्रेट कर दो 0 से b बाहर निकालो, ओमेगा बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से b ओमेगा। क्या तुमको याद है x dx का क्या होना चाहिए, 0 से b/2 ओमेगा बाहर निकाल लो, L स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, बोलो आंसर हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। क्या यही आंसर आता है, सबको याद होना चाहिए। एक मिनट देखो, मैं तुमको बताऊं, इसका एक सवाल आता है, ये रॉड ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही है, क्योंकि ऐसे में तो वेलोसिटी v रहेगी सारे कंपोनेंट्स की, BLB आंसर होगा। ये रॉड ऐसे घूम रही है, चक्कर गिन्नी की तरह, है ना। लला देखो, तुम में से किसी को कोई डाउट हुआ करो तो पूछ लिया करो, ऐसा ना सोचा करो कैमरे के सामने कहीं ऐसा ना हो कि ये बता ना पाए और फिर इनकी बेइज्जती हो जाए। कोई भी डाउट्स वगैरह, इस टाइम इंडक्शन चला है, इंडक्शन रिलेटेड कोई डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ, ऐसा होता है ना, तुम लोग अपने स्कूल में एग्जाम देते हो, लाइब्रेरी में बैठे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई नई चीज़ मिल गई कि हाँ ये तो इंडक्शन का है, ये तो हमें पता ही नहीं कुछ, तो ऐसे डिस्कस कर सकते हो। क्या तो ये सब नहीं होता है, एग्जाम को सीरियस लेते नहीं और लाइब्रेरी में पढ़ाई होती नहीं। देखो, हाँ एक सवाल है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो, लेकिन मैं फिर भी बताते जा रहा हूँ। मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल में ताने हैं 10, कितनी है, कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, कहाँ रखी है साइकिल का पहिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, जैसे यहाँ पर एक है ये स्पोक, यहाँ पे ऐसी स्पोक कितनी है, 10, कितनी है, बीच में पहिए में ऐसा रहता है ना, एक्सल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिम, क्या बोलते हैं। तो इसमें एक ऐसी स्पोक लगी, दूसरी ऐसी लगी, तीसरी ऐसी लगी, ऐसी 10 लगी, कितनी लगी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, ओमेगा मूव कर रहा पहिया भेदो। क्योंकि अगर एक स्पोक होती तो उसमें आंसर आता ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। चूंकि 10 है तो आंसर क्या होगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि जो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा इसमें इंड्यूस हुआ वही इसमें इंड्यूस होगा, वही इसमें इंड्यूस होगा, वही इसमें इंड्यूस होगा, यानी हर तान में, हर स्पोक में हाफ BL स्क्वायर ओमेगा ही होगा। और सारी की सारी स्पोक पैरेलल लगी हैं, ध्यान से देखो, ये एक्सल है, ये रिम है, ये सारी स्पोक कैसी लगी हैं, पैरेलल लगी हैं। कैसी लगी हैं, 10 की 10 पैरेलल लगी हैं, कैसी लगी हैं। और हमने तुमको बताया था अगर पैरेलल में कुछ सेल्स लगे हों, अगर ईएमएफ सबका सेम हो तो नेट ईएमएफ क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये सबका ईएमएफ सेम है, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, सब में, और सब लगे पैरेलल में, तो नेट क्या होगा, 10 हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, नहीं हाफ BL स्क्वायर, समझ रहे हो ना, है ना। ठीक, क्यों तुम्हारे हाफ एलिंग जैसे सवाल पूछे नहीं आते क्या, कैसे क्या चल रहा है तुम लोगों का, किसकी तैयारी कर रहे हो, यूटी की तैयारी कर रहे हो क्या, यूनिट टेस्ट की। क्या छोड़ देना चाहिए, अरे अभी कहाँ, देखो लला इसको मिटा लो यार, कुछ बच्चे हमारे देखो हो कुछ भी,
जो रिकॉर्ड हो रहा है ये केवल उन बच्चों के लिए हो रहा है जो बच्चे फंस चुके हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा सा सहायता करेगा कि उन्हें ये पता चलता रहे क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा पढ़ा दिया गया हो जो हम ना समझ पाए, तो वो इसे देख। लेकिन यहाँ सामने बैठ के पढ़ने का अलग होता है ना। यहाँ पर जो चीज़ बोलते हैं, क्या हो गया, ये मेरी बुक में नहीं है, अच्छा कठिन होगा तो मैं करा ही नहीं पाऊँगा। अच्छा ला, देखो कहाँ गया, डॉट 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 मूवेबल आर्म स्प्रिंग खच 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 खच। A rectangular frame of wire is placed in magnetic field directed outward. अरे इनवर्ड रखो, अच्छा लगता है, चल कोई बात नहीं, आउटवर्ड। नॉर्मल टू द पेपर, अच्छा। ए बी is connected to spring. Rod AB is connected to spring which is stressed to A dash B dash। लला देखो लला, जब ये रॉड इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो इस रॉड में BLV क्या कर क्या रहे हैं, इसको ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे, खचा खच खचा खच खचा खच खचा खच खचा मूव करती रहेगी। ये ऑसिलेट करने लगी, क्या करने लगी, ऑसिलेशन में एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है, जबकि मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बेटा जो इसमें एंड्स पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैं तुम्हें बता दे रहा सवाल में क्या होने वाला है, ये सब होने वाला है। एट एक्सट्रीम पोजीशंस ईएमएफ देख रहे हो तुम 0 ईएमएफ देख रहे हो तुम 0 बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो BLV एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होने के कारण से ईएमएफ भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है, यहाँ ऐसी वाली वेलोसिटी है, उसमें कुछ लेना देना थोड़ी है। वेलोसिटी पलटेगी तो ईएमएफ भी पलट जाएगा, वेलोसिटी पलटेगी तो ईएमएफ भी पलट जाएगा। जहाँ जहाँ वेलोसिटी 0 वहाँ ईएमएफ 0 होगा। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली का मतलब है केवल बातों बातों में बताना है, मैथमेटिक्स नहीं दिखाना है। अच्छा, हाउ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इन द कॉइल वेरी विद टाइम। तो ऐसे हम कहेंगे चूंकि वेलोसिटी जो हो रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो BLV एक कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे साइनोसॉइडल होगी, क्योंकि V बराबर V0 sin ओमेगा t, ऐसे ही तो ऑसिलेशन में होता है। क्योंकि वेलोसिटी साइनोसॉइडल होगी तो ईएमएफ भी कैसा बन जाएगा हमारा, साइनोसॉइडल बन जाएगा। जहां जहां वेलोसिटी 0 वहां वहां ईएमएफ भी इस प्रकार का हो जाएगा। बात समझ रही हो ना, सिंपल। ले चल अगला, सब लेंजलो दिख रहा है मुझे। एक बढ़िया सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या हो गया, इसका जवाब अब तुम लोग दोबारा दे पाओगे क्या, क्वालिटेटिवली दे लोगे ना। बड़ा शब्द होता है या तो उसको धीरे बोलो या उसको टुकड़े कर करके बोलो। टू आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर अदर एल्युमिनियम। एक लूप किसका बना है, कॉपर का, दूसरा किसका बना है, कॉपर का, दूसरा किसका बना है। पढ़ ही नहीं रहे हो, कतई नहीं पढ़ रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। देखो पीछे ये कौन, इधर कौन है, ये तुम में से कई बच्चों ने फीस जमा नहीं की है। जिन बच्चों ने सितंबर की फीस जमा नहीं की है वो जल्दी कर दें, सितंबर 2023। स्किप करोगे देखो, टू आइडेंटिकल लूप, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ एल्युमिनियम, रोटेटेड विद द सेम एंगुलर स्पीड। लेला दोनों आइडेंटिकल हैं, कैसे हैं,
यानी दोनों का एरिया सेम, दोनों के नंबर ऑफ टर्न सेम होंगे, बस मटेरियल चेंज है। एक कॉपर का दूसरा किसका है, एक कॉपर का दूसरा किसका है, और रोटेशनल वेलोसिटी भी सेम है ओमेगा, रोटेशनल वेलोसिटी भी सेम है ओमेगा। चलो सब कुछ तो सेम ही है, बस मटेरियल चेंज है, कॉपर एल्यूमिनियम। बोलेंगे रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीच में हमने एक दो सवाल सीधे लेंस लॉ के सवाल थे, देख लेते, कुछ नहीं। कंपेयर क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ। बेटा अगर ऐसे करके लूप घूम रहे हो, ऐसे करके लूप घूम रहे हो तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, इंडक्शन होता है। हमने तुम्हें बताया था इंडक्शन तब होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, जब और फ्लक्स होता है बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, तो थीटा चेंज होने पर फ्लक्स चेंज होता है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। चलिए तो देखिए, तो जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा मेरा, क्या तुमको याद है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्या तुमको याद है, एन बी ओमेगा। जरा मुझे एक बात बताओ, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है, इससे क्या लेना देना, नंबर ऑफ टर्न दोनों सेम है ना, हाँ क्योंकि आइडेंटिकल लूप्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड में नाच रही है दोनों कॉइल, सेम एरिया है क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम एरिया है क्योंकि आइडेंटिकल है, ओमेगा सेम है, एस आई एन दोनों के लिए सेम होगा, टी दोनों के लिए सेम होगा, सब कुछ सेम है, तो ईएमएफ भी दोनों में सेम होगा। यहां पर अगर हम कोई ऐसे करके टर्मिनल्स ले लें तो इन टर्मिनल्स पर सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसा होगा भाई साहब, सुन लो, एकदम गलत हो जाएगा तुम लोगों का सवाल ये बोर्ड में, क्योंकि घूम रहा है तो बीएलबी तो लगेगा नहीं, एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी सब कुछ सेम है तो सेम होगा, कैसा होगा। अब दूसरा देखना जरा, इंड्यूस ईएमएफ कंपेयर कर लिया, अब कह रहे हैं इंड्यूस करंट को कंपेयर करो। यहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। जो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, जो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, वो चूंकि ईएमएफ दोनों का सेम है लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। हम जानते हैं कॉपर लो रेजिस्टिव होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम कॉपर के वायर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एल्यूमिनियम में करंट की वैल्यू कम होगी, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो कॉपर में करंट की वैल्यू, चूंकि ईएमएफ दोनों में सेम होगा, घूमने के कारण, नाचने के कारण, ओमेगा सेम, ए सेम, नंबर ऑफ टर्न सेम, तो एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ईएमएफ सेम इंड्यूस होगा लेकिन करंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट, जिसका रेजिस्टेंस उसमें करंट, क्या होता है इसमें। अब ये सवाल तुम गलत कर दोगे, क्या है, तुम कहोगे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉइल नाचती तो हाँ एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम से फर्क क्या पड़ेगा, करंट में पड़ेगा। और ये तुम्हें सवाल में नहीं दिया है किसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। हम लोग कॉपर वायर ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है, जीरो नहीं होता, कम होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने 20 सवाल लगवा दिए, लगभग 19-20 सवाल। घर से ये 19-20 सवाल अगर तुम करके लाओगे और धीरे धीरे रोज का रोज करते रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेंस लॉ आज हमारा कंप्लीट हुआ है, कल फैराडे लॉ कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है, ओके।